इसका सबसे ज़्यादा वोट बैंक धारण की है। तो हम ये चाहते हैं सर, हमारे अंदर कोई एजेंट ना बन करके आए कोई भी, कि पिछली बार से पिछली योजनाओं से ऐसा ही रहा है कि इनकी अनदेखी रही है। वोट बैंक ले हुए अरे भांडे जहाँ भाई उसने पकड़िए वो जागा तेरी साथ, उसने जागा पड़ जाओ, उनके काम नहीं होते बेचारे के। तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि पूरा समाज आपके साथ खड़ा है जी बिल्कुल, और हम तन मन धन से हुड्डा साहब के साथ देंगे तो, लेकिन हमारे काम भी समय पर होने चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसमें लेकर एजेंट की जरूरत को ना। सबसे पहले भाई सारे भाइयों राम राम। परम आदरणीय हमारे यशस्वी लोकप्रिय जो MP साहब हैं, उनके चाचा जी भाई कुलबीर हुड्डा जी, भाई तस्वीर जी, भाई करमवीर जी, भाई वेद प्रकाश नंबरदार जी, भगवान दास जी, ओम प्रकाश जी, जय सिंह जी, कपूर सिंह जी। अरे भाई हाथी तेरा भी नाम लेना है क्या? चलो कोई बात नहीं। हमारे भाई अशोक जी जो बिजली के काम भाई सभी गरीबों के करवाते हैं ये, और भाई मेरे सामने बैठे हुए पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों एवं मातृशक्ति। देखो भाई महिलाएं भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ बैठी हैं। वो एक कवि ने कहा था कि नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और हर एक सफल मर्द के पीछे नारी का हाथ होता है। वो नारी माँ के रूप में भी हो सकती है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हो सकती है भाई। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का करता हूँ जो काम छोड़ करके आप यहाँ बैठे हो। भाई मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने, भाई करमवीर जी ने, भाई तस्वीर जी ने सारी बातें विस्तार से आप लोगों को बताई कि हुड्डा साहब के राज में गरीब का, शोषित का, पीड़ित के काम हुए। और भाई दीपेंद्र तो ऐसा MP है कि शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा साचा और सूचा MP हो। राजनीति में ऐसे बिरले आदमी मिलते हैं भाई जो न कभी झूठ बोलते हैं न किसी को गुमराह करते हैं। और MP साहब तो ये कहते हैं भाई दीपेंद्र जी कि मेरे पास सीधे आओ, मैं अपने आप ऊपर लेता हूँ। हमारे जैसे बचौलियों को बेशक मत लो आप। जो आदमी सूद आ जाएगा, जाकर कहेगा मैं फलानी बरादरी से हूँ और फलाने गांव से हूँ, उसकी बात सुनता है भाई। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं अगर फलाने तू चालिए, जो सूद आ जाएगा उसके काम करता है भाई। निसंकोच होकर के ये हमारे से पूछ लियो भैया जो किच्छे। मेरा नंबर बहुत सारे आदमियों के पास है, मैं आप लोगों के बीच में यहाँ रहता भी हूँ, सब जानते हो गए आप भाई, आपके साथ रहता हूँ। हमारे जैसे ये पूछ लेना भाई MP साहब कहाँ मिलेंगे आज, हम बता देंगे भाई दिल्ली कोठी में मिलेंगे या रोहतक कोठी में मिलेंगे, और वहाँ सूदे जाओ। रही बात कामों की, इतने काम जो किए हैं, ये प्रधान जी हमारे पास बैठे हैं, सरपंचों को गलियों के काम करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए इतनी ग्रांट दी थी। जब 2014 में हुड्डा साहब ने राज छोड़ा था, सभी सरपंचों के खाते में पैसे थे। तो विकास की बात तो है ये। दूसरी बात, यहाँ जो मेन समस्या थी वो नौकरी की समस्या बताई आप लोगों ने। दीपेंद्र हुड्डा के पास जब भी कोई आदमी गया, उसने जात पात से ऊपर उठ के काम किए, कभी किसी की जाति नहीं पूछी तो किस जाति का है। जो काम होने के थे वो सारे काम करे। नौकरियां इस BJP सरकार ने पहली बात तो नौकरियां लगाई नहीं है। आज 2 लाख नौकरियां पेंडिंग पड़ी हैं। कुछ नौकरियां लगाई भी है तो दूसरे प्रदेश के लोगों की लगाई। ये मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का है या दूसरे किसी प्रदेश का है? हुड्डा साहब के राज में जितनी भी नौकरियां लगी अपने हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को दी गई। जब हुड्डा साहब का राज आ जाएगा, हम सारे आप लोगों के बीच में रहते हैं भाई, जो आपकी जायज़ मांगे होंगी, चाहे विकास की बात हो, चाहे दूसरा कोई भी बात हो, गांव के लिए कोई पंचायत की बात हो,
रही बात कोई बात प्लॉटों की, जो कुछ बात कमी रह गई होगी, मैं यूँ नहीं मानता कि भी सारे काम हो गए होंगे। आगे आगे और सरकार आ जाती तीसरी बार तो भाई वो काम भी पूरे होते। 1 मिनट में आपके बीच में और लूँगा भाई, सरकार की बात मैं जो करूँगा। 2019 में अगर हमारे MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीत जाते तो भाई विपक्ष में नेता बनते, वहाँ पर सेंटर में नेता प्रतिपक्ष, और हाई कमांड में उनका कद बदता और जो भी टिकटें थी वो अपने हिसाब से बांटते और 2019 में आपका राज आता। अब जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये खाली लोकसभा का चुनाव नहीं है भाई। ये रोहतक लोकसभा की सीट इस बात का फैसला करेगी कि आने वाला हरियाणा प्रदेश में राज किसका होगा। ये दो काम करेगी वोट भाई। इसके लिए मैं छोटी सी एक मिसाल सुनाकर अपना स्थान लूँगा। पुराने वक्त की बात है, एक अंग्रेज का और एक किसान का झगड़ा हो गया। उस किसान ने उस अंग्रेज के पेट में 2 सिंगजड़ी मार दी। कोर्ट में केस चला गया तो जज साहब ने अंग्रेज से पूछा कि क्या हथियार मारा था। जी हथियार तो एक था पर घा 2 कर गया 2। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये वोट एक है और 2 काम करेगी। तो भाई आप लोगों ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।